जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक कमेंट करने से आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। जब जीवन में हर तरफ निराशा दिखाई देने लगे, मन टूट जाए और आंसू भी जवाब देने लगे, तब याद रखो कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि दुख और संघर्ष सिर्फ हमारी परीक्षा है, अंत नहीं। अगर विश्वास, धैर्य और सही सोच साथ हो तो सबसे बड़ा दर्द भी शक्ति में बदल सकता है। इस कहानी को एक बार दिल से सुनो, शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाए। एक समय की बात है, वृंदावन से बहुत दूर एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कमजोर कंधों पर आ गई थी। उसकी मां बीमार रहती थी और छोटी बहन की पढ़ाई की चिंता हर समय उसके मन को खाए जाती थी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतनी ही मुश्किलें उसके सामने खड़ी हो जाती। कभी काम छूट जाता, कभी पैसे चोरी हो जाते, तो कभी कोई अपना ही धोखा दे देता। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। उसे लगने लगा कि भगवान ने शायद उसकी किस्मत में सिर्फ दर्द ही लिखा है। हर रात वह आसमान की तरफ देखकर रोता और कहता, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे हर पल दुखी मिलता है? क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है? क्या कभी मेरे जीवन में सुख नहीं आएगा? गांव के लोग भी उसकी हालत देखकर दया तो करते थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। अर्जुन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी आंखों में सिर्फ थकान और निराशा बची थी। एक दिन वह बहुत परेशान होकर गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उसका मन इतना भारी था कि वह सोचने लगा कि अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे वे सब कुछ जान रहे हों। संत धीरे से अर्जुन के पास बैठे और बोले, बेटा, इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? अर्जुन पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसका दर्द आंसुओं बनकर बहने लगा। उसने संत को अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने कहा, मैं थक गया हूं। मैंने हर कोशिश की, लेकिन जिंदगी ने मुझे सिर्फ दुख दिए। अब मुझ में लड़ने की ताकत नहीं बची। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारा दुख हमेशा रहेगा? अर्जुन बोला, जब हर दिन पहले से ज्यादा बुरा हो तो उम्मीद कैसे रखूं? संत ने नदी की ओर इशारा किया और बोले, इस नदी को देखो, इसका पानी लगातार बह रहा है। क्या कभी यह रुकता है? अर्जुन ने कहा, नहीं। संत बोले, ठीक वैसे ही जीवन भी बहता रहता है। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं होते। अगर दुख आया है तो वह भी चला जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि तुमने अपने दर्द को अपनी पहचान बना लिया है। अर्जुन संत की बातें ध्यान से सुनने लगा। संत ने कहा, क्या तुम भगवान श्री कृष्ण को जानते हो? अर्जुन बोला, हाँ, बचपन से उनकी कहानियां सुनता आया हूं। संत बोले, तो क्या तुम जानते हो कि स्वयं श्री कृष्ण का जीवन भी संघर्षों से भरा था? उनका जन्म जेल में हुआ। जन्म लेते ही उन्हें अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। बचपन से ही उनके प्राण लेने के लिए राक्षस भेजे गए। उन्होंने अपनों को खोया, युद्ध देखे, अपमान सहा, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। क्यों जानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। संत बोले, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि जीवन एक युद्ध है और जो व्यक्ति परिस्थितियों से हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। उन्होंने कभी दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। संत ने अपनी आंखें बंद की और बोले, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब अर्जुन भी टूट गया था। उसने अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा और उसका मन कांप गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया।
उन्होंने कहा कि इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अगर तुम सच्चे मन से कर्म करते रहोगे तो एक दिन परिणाम जरूर मिलेगा। यह सुनकर युवक अर्जुन की आंखों में हल्की चमक आई। संत ने आगे कहा, तुम अपने दुखों से भागना चाहते हो, लेकिन भागने से दर्द खत्म नहीं होता। दर्द को समझना पड़ता है। भगवान कभी किसी को बिना कारण दुख नहीं देते। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं इतना टूट चुका हूं कि अब खुद पर विश्वास नहीं बचा। संत मुस्कुराए और बोले, जब बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तब वह सोचता होगा कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसे एक विशाल वृक्ष बनाता है। तुम अभी उसी अंधेरे में हो। अगर धैर्य रखोगे तो एक दिन खिल उठोगे। संत की बातें अर्जुन के दिल को छूने लगीं। संत ने उसे एक छोटा सा मोर पंख दिया और कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, इसे देखना और याद करना कि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उस दिन के बाद अर्जुन की सोच बदलने लगी। उसकी समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वह हर सुबह नए विश्वास के साथ उठता। वह मेहनत करता और मन ही मन श्री कृष्ण का नाम लेता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। गांव के एक व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे काम पर रख लिया। उसकी मेहनत और सच्चाई से व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। कुछ महीनों बाद उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी। उसकी मां का इलाज शुरू हुआ और बहन की पढ़ाई भी जारी रही, लेकिन जीवन ने उसकी परीक्षा लेना बंद नहीं किया। एक दिन व्यापारी के यहां चोरी हो गई और आरोप अर्जुन पर लगा दिया गया। गांव वालों ने फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अर्जुन का दिल फिर टूट गया। उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। उस रात वह अकेला बैठकर रो रहा था। तभी उसकी नजर उस मोरपंख पर पड़ी। उसे संत की बातें याद आईं। उसने आंखें बंद कीं और कहा, हे कृष्ण, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे शक्ति दीजिए। अगले दिन उसने हार नहीं मानी। उसने सच्चाई साबित करने की ठानी। कई दिनों की मेहनत के बाद असली चोर पकड़ा गया। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने अर्जुन से माफी मांगी और उसे अपने व्यापार का साझेदार बना लिया। उस दिन पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि अगर इंसान खुद पर और भगवान पर विश्वास रखे तो कोई भी मुश्किल उसे हमेशा के लिए नहीं तोड़ सकती। समय बीतता गया। अर्जुन अब पहले जैसा कमजोर युवक नहीं रहा था। उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। वह गांव के लोगों की मदद करने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन वह फिर उसी नदी के किनारे गया जहां उसकी मुलाकात संत से हुई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन संत कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में कोई आवाज गूंज रही हो, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान उनका सामना करना सीख सकता है। भगवान श्री कृष्ण हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो हार मानने के बजाय आगे बढ़ना चुनता है। उस दिन के बाद अर्जुन जहां भी जाता, लोगों को यही कहता, रोना छोड़ो, भगवान पर भरोसा रखो, यह समय भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचने लगीं। गांव में एक नया वातावरण बनने लगा। लोग छोटी छोटी परेशानियों में टूटने के बजाय एक दूसरे को हिम्मत देने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बर्बाद होने लगे, लोग भूखे रहने लगे, कई परिवार गांव छोड़कर जाने लगे। एक बार फिर डर और निराशा का माहौल फैल गया, लेकिन इस बार अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है कि मुश्किल समय में धैर्य और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने गांव वालों के साथ मिलकर नदी से पानी लाने का रास्ता बनाया। दिन रात मेहनत हुई। कई बार लोग थक जाते, लेकिन अर्जुन उन्हें प्रेरित करता रहता। कुछ महीनों बाद गांव फिर से हरा भरा होने लगा। लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई। एक बूढ़ी महिला ने अर्जुन से कहा, बेटा, पहले तुम खुद रोते थे और आज दूसरों के आंसू पोंछ रहे हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब इंसान अपने दर्द से सीख लेता है
तब वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उस रात अर्जुन आसमान की तरफ देख रहा था। चांदनी रात में उसे ऐसा लगा जैसे दूर कहीं बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही हो। उसका मन शांति से भर गया। उसे एहसास हुआ कि भगवान हमेशा हमारे आसपास होते हैं। जब हम टूटते हैं तब वे हमें संभालते हैं, जब हम रोते हैं तब वे हमें साहस देते हैं। लेकिन हमें उनकी उपस्थिति महसूस करने के लिए विश्वास रखना पड़ता है। समय के साथ अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे मिलने आने लगे। हर कोई उससे पूछता कि उसने इतने दुखों के बाद भी मुस्कुराना कैसे सीखा। अर्जुन सिर्फ एक बात कहता, जब मैंने अपने जीवन को श्री कृष्ण को सौंप दिया तब मेरा डर खत्म हो गया। मैंने समझ लिया कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करता था। उसने कहा, मैं हार चुका हूं, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। अर्जुन मुस्कुराया और उसे नदी के किनारे ले गया। फिर उसने वही बात कही जो कभी संत ने उससे कही थी, इस बहते पानी को देखो, यह कभी नहीं रुकता। जीवन भी ऐसा ही है, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा नहीं रहता। युवक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सबसे अंधेरी रात के बाद भी सुबह जरूर आती है, इसलिए कभी हार मत मानो। उस युवक की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने समझ लिया था कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में होती है। एक दिन ध्यान करते हुए उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने खड़े हों। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जब तुमने अपने दुख को स्वीकार किया तभी तुम्हारी मुक्ति शुरू हो गई। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है उसे कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं तोड़ सकता। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे अंधेरे से निकालकर प्रकाश का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे वह दृश्य गायब हो गया, लेकिन अर्जुन के दिल में एक अनोखी शांति बस गई। उस दिन के बाद उसने कभी जीवन से शिकायत नहीं की। चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, उसने हमेशा मुस्कुराकर उसका सामना किया। वह हर व्यक्ति से यही कहता, अगर तुम सच में अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो अपने डर को भगवान के चरणों में छोड़ दो। विश्वास रखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार जरूर होते हैं। और यही सत्य है। जीवन में दुख आएंगे, लोग धोखा देंगे, परिस्थितियां तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विश्वास की लौ जलती रहे तो कोई भी अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए घेर नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उन्हीं के साथ चलते हैं जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए रोना छोड़ो, अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। विश्वास रखो कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लेना। शायद उसी पल तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ थामे खड़ी है, और तब तुम समझ जाओगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। अर्जुन का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर जो कभी निराशा की गहरी परछाइयां थीं, उनकी जगह अब एक शांत मुस्कान ने ले ली थी। लेकिन जीवन का सत्य यही है कि परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। जब इंसान एक कठिनाई को पार कर लेता है, तब समय उसे और गहराई से परखता है। अर्जुन अब यह बात समझ चुका था, इसलिए जब भी कोई नई समस्या उसके सामने आती, वह घबराने के बजाय मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करता और खुद से कहता, यह भी बीत जाएगा। एक दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैली कि पास के नगर में भयंकर महामारी फैल गई है। लोग डर के कारण अपने घरों में बंद रहने लगे। धीरे धीरे बीमारी गांव तक भी पहुंचने लगी। कई लोग बीमार पड़ गए। गांव में डर और मौत का सन्नाटा छा गया। हर तरफ रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन ने जब यह देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसे अपनी मां की चिंता होने लगी, क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही कमजोर थी। लेकिन उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम डर गए तो यह संकट और बड़ा हो जाएगा। हमें हिम्मत रखनी होगी। कुछ लोग बोले, लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
मौत हर तरफ घूम रही है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जब मन डर से भर जाता है तब इंसान जीते जी मरने लगता है। हमें विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण ने हमेशा सिखाया है कि कठिन समय में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। उसने बीमार लोगों की सेवा शुरू कर दी। वह दिन रात उनकी देखभाल करता, कई बार बिना सोए पूरी रात जागता रहता। गांव वाले हैरान थे कि जिस इंसान ने इतना दुख सहा है, उसके अंदर दूसरों के लिए इतनी करुणा कैसे हो सकती है। एक रात जब वह एक बीमार बच्चे के पास बैठा था, तब बच्चे की मां रोते हुए बोली, मेरा बच्चा बच जाएगा ना। अर्जुन ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, भगवान पर भरोसा रखो। उस महिला ने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मैंने सीखा है कि डर के आगे अगर विश्वास खड़ा हो जाए तो इंसान टूटता नहीं। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के दिलों में उतरने लगीं। गांव के कई युवक भी उसके साथ सेवा करने लगे। वे बीमार लोगों के लिए दवाइयां लाते, खाना बनाते और उनकी मदद करते। लेकिन एक दिन वही हुआ जिससे अर्जुन सबसे ज्यादा डरता था। उसकी मां भी बीमार पड़ गईं। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अर्जुन उन्हें देखकर अंदर से टूट गया। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। उस रात अर्जुन अपनी मां के पास बैठा रो रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका विश्वास डगमगा रहा है। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे कृष्ण, क्या मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई? मैंने हमेशा लोगों की मदद की, फिर मेरी मां को यह दर्द क्यों? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत मधुर आवाज उसके भीतर से कह रही हो, जिसे तुम अपना समझते हो वह भी इस संसार में हमेशा के लिए नहीं है। प्रेम का अर्थ पकड़कर रखना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। अर्जुन चौंक गया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में श्री कृष्ण की छवि उभरने लगी। अगली सुबह उसकी मां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा रो मत, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन याद रखना, जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के हाथ में हैं। अर्जुन रोते हुए बोला, मां, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? उनकी मां मुस्कुराईं और बोली, जिस कृष्ण ने तुम्हें अंधेरे से निकाला वही तुम्हें आगे भी संभालेंगे। कुछ दिनों बाद उसकी मां ने इस संसार को छोड़ दिया। उस दिन अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन की आखिरी छाया भी चली गई। कई दिनों तक वह किसी से नहीं मिला। वह अकेले नदी के किनारे बैठा रहता और अपनी मां को याद करके रोता। एक शाम उसे वहीं वृद्ध संत दिखाई दिए जिन्होंने वर्षों पहले उसकी जिंदगी बदल दी थी। अर्जुन उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं फिर हार गया। मैंने सोचा था कि मैं मजबूत बन गया हूं, लेकिन मां के जाने के बाद मैं खाली हो गया हूं। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने प्रेम किया है, लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। अर्जुन ने कहा, लेकिन यह दर्द बहुत गहरा है। संत बोले, दर्द को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जब बादल बरसते हैं तभी धरती हरी होती है। इंसान के आंसू भी उसकी आत्मा को पवित्र करते हैं। फिर संत ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि श्री कृष्ण ने भी अपने प्रियजनों को खोया था? उन्होंने भी वियोग सहा था, लेकिन उन्होंने कभी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि इस संसार में हर आत्मा एक यात्रा पर है। अर्जुन शांत होकर उनकी बातें सुनने लगा। संत बोले, तुम अपनी मां को खोए नहीं हो। उनका शरीर गया है, उनका प्रेम नहीं। जब भी तुम किसी दुखी इंसान की मदद करोगे, तुम्हें अपनी मां का आशीर्वाद महसूस होगा। इन शब्दों ने अर्जुन के दिल को छू लिया। उस दिन के बाद उसने फिर खुद को संभालना शुरू किया। उसने तय किया कि वह अपनी मां की याद में लोगों की सेवा करेगा। उसने गांव में एक छोटा आश्रम बनवाया जहां गरीब और बीमार लोगों की मदद की जाती थी। वहां कोई भूखा नहीं सोता था। धीरे धीरे दूर दूर के लोग वहां आने लगे। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी वहां आया। उसने अर्जुन से कहा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हर रात डर और बेचैनी में जीता हूं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, धन शरीर को आराम दे सकता है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं। व्यापारी ने पूछा, फिर शांति कैसे मिलेगी? अर्जुन बोला,
जब इंसान अपने जीवन को सिर्फ खुद तक सीमित रखता है तब उसका मन खाली हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तब उसे सच्ची खुशी मिलती है। व्यापारी उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने आश्रम की मदद करनी शुरू कर दी। समय बीतता गया और अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक मानने लगे। लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी कभी टूट चुका था। अगर मुझे रास्ता मिला तो सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा से। एक रात अर्जुन ध्यान में बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे उसके आसपास प्रकाश फैल गया हो। उसने आंखें खोलीं तो उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उनके हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर वही करुणामयी मुस्कान। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु। श्री कृष्ण बोले, तुम अब समझ चुके हो कि दुख शत्रु नहीं शिक्षक है। अर्जुन चुपचाप उन्हें देखता रहा। श्री कृष्ण बोले, जब तुम दर्द से भागते थे तब वह तुम्हें और डराता था, लेकिन जब तुमने उसे स्वीकार किया तब वही दर्द तुम्हारी शक्ति बन गया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, लोग इतना दुख क्यों सहते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मनुष्य भूल जाता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा है। जब वह हर चीज को स्थायी मान लेता है तब बिछड़ने पर टूट जाता है, लेकिन जो आत्मा के सत्य को जान लेता है उसे कोई दुख लंबे समय तक बांध नहीं सकता। फिर श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो, सबसे अंधेरी रात में भी तारे चमकते हैं, उसी तरह सबसे कठिन समय में भी आशा छिपी होती है। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश गायब हो गया, लेकिन अर्जुन का मन अद्भुत शांति से भर गया। उस दिन के बाद उसकी बातें और भी गहरी हो गईं। जो भी उससे मिलता उसके शब्दों में एक अलग ही शक्ति महसूस करता। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया है, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। अर्जुन ने कहा, धोखा इंसान को दो रास्ते देता है, या तो वह नफरत से भर जाए या फिर और ज्यादा समझदार बन जाए। युवक ने पूछा, लेकिन टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ा जाए? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब मिट्टी का घड़ा टूटता है तब उसे फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन इंसान का दिल जब टूटता है तब वह पहले से ज्यादा गहरा बन सकता है। युवक उसकी बातें सुनकर रो पड़ा। अर्जुन ने कहा, अपने दर्द को अपने अंदर जहर मत बनने दो, उसे अनुभव बनने दो। धीरे धीरे वह युवक भी बदलने लगा। इस तरह अर्जुन अनगिनत लोगों के जीवन में रोशनी बनता गया। एक दिन गांव में बहुत बड़ा उत्सव रखा गया। लोग अर्जुन का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन मंच पर जाकर अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरे जीवन से कुछ सीखना है तो यह सीखो कि कभी हार मत मानो। चाहे कितना भी अंधेरा हो, विश्वास की एक छोटी सी लौ भी रास्ता दिखा सकती है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब तुम रोते हो तब भी भगवान तुम्हें सुन रहे होते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि तुम सिर्फ रो नहीं बल्कि उठो और आगे बढ़ो। उसकी आंखों में चमक थी। उस रात पूरा गांव भक्ति और शांति में डूबा हुआ था। दूर मंदिर से बांसुरी की मधुर ध्वनि आ रही थी। अर्जुन मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ जैसे श्री कृष्ण हर उस दिल में मौजूद हैं जो सच्चे विश्वास से उन्हें पुकारता है। और तब उसने मन ही मन कहा, अब मुझे किसी दुख से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जान लिया है कि हर दर्द के पीछे आपका ही हाथ है, जो मुझे मजबूत बनाने के लिए मुझे आगे बढ़ा रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर गहरी शांति उतर आई। उसके जीवन की कहानी लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि उम्मीद की एक किरण बन गई। जब भी कोई इंसान टूटकर रोता, लोग उससे कहते, एक बार अर्जुन की कहानी सुनो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि दुख अंत नहीं होता। और सच यही है, जीवन चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास जिंदा है तो तुम कभी हार नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस जरूरत है उन्हें महसूस करने की। इसलिए रोना छोड़ो, उठो, मुस्कुराओ और विश्वास रखो कि तुम्हारी जिंदगी में भी एक नया सवेरा जरूर आएगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अर्जुन अब उस छोटे से गांव का साधारण युवक नहीं रहा था जो कभी नदी किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोसता था। उसके जीवन का हर घाव अब किसी और के लिए मरहम बन चुका था।
उसके शब्दों में ऐसी शक्ति आ गई थी कि जो भी उसके पास टूट कर आता वह लौटते समय अपने भीतर एक नई उम्मीद महसूस करता। लोग कहते थे कि अर्जुन के पास कोई चमत्कारी शक्ति है, लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, चमत्कार मेरे अंदर नहीं, विश्वास के अंदर है। जब इंसान भगवान श्री कृष्ण पर सच्चे मन से भरोसा करना सीख जाता है, तब उसका सबसे बड़ा डर भी छोटा पड़ जाता है। धीरे धीरे अर्जुन का आश्रम एक ऐसी जगह बन गया जहां दुखी लोग सिर्फ मदद लेने नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए मन को संभालने आते थे। वहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कोई न कोई दर्द लेकर आता। किसी ने अपना परिवार खोया था, किसी को अपनों ने धोखा दिया था, कोई गरीबी से टूट चुका था, तो कोई अपने ही डर और असफलताओं में घिरा हुआ था। अर्जुन सबकी बातें ध्यान से सुनता। वह किसी को बड़े बड़े उपदेश नहीं देता था, वह सिर्फ उन्हें जीवन का वह सत्य समझाता जिसे उसने अपने आंसुओं और संघर्षों से सीखा था। एक दिन शाम के समय जब सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आसमान सुनहरे रंग से भर गया था, तब एक वृद्ध व्यक्ति आश्रम में आया। उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने अर्जुन से कहा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी। मैंने सोचा था कि पैसा मुझे खुशी देगा, लेकिन आज मेरे अपने बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अकेला हूं। बताओ मैंने क्या खोया? अर्जुन कुछ देर शांत रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुमने जीवन जीने के बजाय सिर्फ उसे पकड़ कर रखने की कोशिश की। तुमने धन तो कमाया, लेकिन रिश्तों को समय नहीं दिया। तुमने घर बनाया, लेकिन उसमें प्रेम नहीं भरा। इंसान जब सिर्फ बाहर की चीजों को इकट्ठा करता है, तब भीतर से खाली हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति रोने लगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी भी देर नहीं हुई। जब तक सांस है, तब तक परिवर्तन संभव है। अपने भीतर प्रेम जगाओ, दूसरों को अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख लेने में नहीं, देने में है। वो वृद्ध व्यक्ति कई दिनों तक आश्रम में रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी शांति लौटने लगी। अर्जुन अब समझ चुका था कि हर इंसान किसी न किसी अदृश्य युद्ध से लड़ रहा है। बाहर से मुस्कुराने वाले लोग भी भीतर टूटे हुए हो सकते हैं। इसलिए उसने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, कभी किसी को छोटा नहीं समझा। वो हर व्यक्ति में उसी पीड़ा को देखता था जिससे वो खुद कभी गुजरा था। एक रात वो अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चांद पूरी चमक के साथ आसमान में था। ठंडी हवा बह रही थी। अचानक उसके मन में अपने पुराने दिन आने लगे। उसे वो रात याद आई जब वो नदी किनारे बैठकर जीवन खत्म करने के बारे में सोच रहा था। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसे वो वृद्ध संत याद आए जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब उन आंसुओं में दर्द नहीं था, उनमें कृतज्ञता थी। उसने आंखें बंद करके कहा, हे कृष्ण, अगर उस दिन आपने मुझे संभाला न होता तो शायद मैं कभी ये नहीं समझ पाता कि दुख भी आपकी कृपा का रूप हो सकता है। तभी उसके भीतर से एक शांत आवाज आई। जिस इंसान ने अपने दर्द को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया। अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई। समय बीतता गया। अर्जुन बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसके चेहरे की शांति पहले से और गहरी हो गई थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते थे। कई लोग कहते, जब हम इनके पास बैठते हैं तो मन शांत हो जाता है। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, बाबा क्या भगवान सच में होते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और बच्चे से पूछा, तुम्हें अपनी माँ का प्यार दिखता है? बच्चे ने कहा, नहीं, लेकिन मैं उसे महसूस करता हूं। अर्जुन ने कहा, ठीक वैसे ही भगवान को देखा नहीं, महसूस किया जाता है। जब तुम टूटते हो और फिर भी अंदर से कोई तुम्हें उठने की ताकत देता है, वही भगवान है। जब अंधेरे में भी उम्मीद बाकी रहती है, वही भगवान है। जब सब छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी जीवन आगे बढ़ता है, वही भगवान है। बच्चा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे अर्जुन का शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन उसे महसूस हुआ कि अब उसकी यात्रा समाप्त होने वाली है। उसने गांव वालों और आश्रम के लोगों को अपने पास बुलाया। सबकी आंखों में आंसू थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति जिसने हजारों टूटे हुए दिलों को जीना सिखाया, अब उनसे दूर जाने वाला है। अर्जुन ने सबकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, रो मत, मृत्यु अंत नहीं होती,
जैसे सूरज डूबता है और फिर अगली सुबह वापस आता है, वैसे ही आत्मा भी अपनी यात्रा जारी रखती है। एक युवक रोते हुए बोला, आपके बिना हम क्या करेंगे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें अपने ऊपर निर्भर रहना नहीं सिखाया, मैंने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानना सिखाया है। जब भी तुम टूटो, अपने भीतर झांकना, वहां तुम्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे। फिर उसने कहा, याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है। दुख सिर्फ एक परिस्थिति है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। पूरा वातावरण शांत हो गया। अर्जुन ने आगे कहा, जब जीवन तुम्हें रुलाए, तब यह मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। हो सकता है वही तुम्हें मजबूत बना रहे हों। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब घबराना मत। कई बार भगवान हमें अंधेरे रास्तों से इसलिए ले जाते हैं ताकि हम रोशनी की कीमत समझ सकें। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी, लेकिन हर शब्द लोगों के दिलों में उतर रहा था। उसने कहा, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो, तो आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लेना। तुम महसूस करोगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है। विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन विश्वास मर जाता है, उसी दिन इंसान भीतर से हार जाता है। लोग रो रहे थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने अंतिम बार आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे सिखाया कि दर्द दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक है। आपने मुझे गिरकर उठना सिखाया। आपने मुझे समझाया कि सबसे बड़ा सुख बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसी क्षण मंदिर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। हवा अचानक बहुत शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण किसी दिव्य उपस्थिति से भर गया हो। गांव के लोग रो रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी शांति भी थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अर्जुन कहीं गया नहीं, बल्कि हर उस इंसान के दिल में बस गया है जो दुख से लड़ रहा है। उसके जाने के बाद भी आश्रम चलता रहा। वहां आने वाले हर व्यक्ति को अर्जुन की कहानी सुनाई जाती। लोग सीखते कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, इंसान अगर विश्वास और धैर्य बनाए रखे तो वो हर अंधेरे से बाहर निकल सकता है। अर्जुन की कहानी एक संदेश बन गई। ये संदेश कि कोई भी दर्द हमेशा नहीं रहता। ये संदेश कि आंसू कमजोरी नहीं होते, वे आत्मा को साफ करते हैं। ये संदेश कि भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। ये संदेश कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेता। ये संदेश कि टूटना अंत नहीं, कई बार एक नई शुरुआत होती है। और सबसे बड़ा संदेश ये कि श्री कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस दिल में रहते हैं जो सच्चे विश्वास से उन्हें पुकारता है। अगर आज तुम दुखी हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है, अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो अर्जुन की कहानी याद करना। याद रखना कि एक समय वो भी पूरी तरह टूट चुका था। उसे भी लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसने भी अपने आंसुओं में रातें बिताई थीं। लेकिन जब उसने अपने दर्द से भागना छोड़ा और भगवान पर विश्वास करना सीखा, तब वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसलिए रोना छोड़ो, अपने आंसुओं में डूबना छोड़ो। उठो, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। विश्वास रखो, जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन रास्तों को तुमने अभिशाप समझा था, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर आंसू में, हर दर्द में, हर टूटन में, हर संघर्ष में। बस जरूरत है उन्हें महसूस करने की। और जिस दिन तुमने उन्हें महसूस कर लिया, उस दिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तब तुम समझ जाओगे कि जीवन का असली अर्थ क्या है। तब तुम्हें पता चलेगा कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर छिपी हुई है। और तब तुम्हारी आत्मा भी मुस्कुराकर यही कहेगी, अब मुझे किसी दुख से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ मेरे कृष्ण हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख, संघर्ष और असफलताएं हमेशा के लिए नहीं रहती। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी दर्द से गुजरता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों के सामने
हार मानने के बजाय धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में मजबूत बनकर उभरता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास होता है। जब जीवन पूरी तरह अंधकारमय लगने लगे, तब भी उम्मीद का एक छोटा सा दीपक इंसान को आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। इस कहानी के माध्यम से यह भी समझ आता है कि दर्द हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें बेहतर और मजबूत इंसान बनाने आता है। अगर अर्जुन अपने दुखों के सामने हार मान लेता, तो वो कभी उन लोगों की मदद नहीं कर पाता जो बाद में उसकी वजह से जीने की नई उम्मीद पा सके। इसका अर्थ ये है कि इंसान के संघर्ष सिर्फ उसके लिए नहीं होते, कई बार उसकी लड़ाई दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। ये कहानी हमें भगवान श्री कृष्ण की उस शिक्षा की याद दिलाती है जिसमें वे बताते हैं कि जीवन में कर्म करते रहना चाहिए और परिस्थितियों से घबराकर रुकना नहीं चाहिए। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। जो इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी किसी दुखी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसे दुनिया नहीं देख पाती। हमें दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। जब हम किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देते हैं, तब हम सिर्फ उसकी मदद नहीं करते, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाते हैं। अगर इस कहानी का प्रभाव समाज पर पड़े, तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लोग छोटी छोटी परेशानियों में टूटने के बजाय धैर्य रखना सीखेंगे। आत्महत्या, निराशा और मानसिक कमजोरी जैसी समस्याओं में कमी आ सकती है, क्योंकि लोग समझेंगे कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। लोग एक दूसरे का सहारा बनना सीखेंगे और समाज में प्रेम, करुणा और मानवता बढ़ेगी। इस कहानी का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि लोग बाहरी सुखों के पीछे भागने के बजाय भीतर की शांति को समझने लगेंगे। वे ये जान पाएंगे कि सच्ची खुशी धन, सफलता या दिखावे में नहीं, बल्कि विश्वास, संतोष और दूसरों की मदद करने में छिपी होती है। ये कहानी युवाओं को भी प्रेरित करेगी कि असफलता जीवन का अंत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति गिरकर फिर से उठना सीख ले, तो वो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। इससे समाज में सकारात्मक सोच बढ़ेगी और लोग मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखना सीखेंगे। अंत में इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि इंसान कभी अकेला नहीं होता। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान और हमारी अंदर की शक्ति हमारे साथ रहती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच ही वो शक्ति है जो सबसे बड़े दुख को भी जीवन की सबसे बड़ी सीख में बदल सकती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर अर्जुन की तरह आपने भी कभी अपने जीवन में दर्द, अकेलापन और टूटन महसूस की हो, तो याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, बस जरूरत होती है विश्वास बनाए रखने की। लेकिन अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके जीवन में आगे ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे समाज की सोच बदल दी? कैसे एक टूट चुका इंसान हजारों लोगों की उम्मीद बन गया? और आखिर श्री कृष्ण ने उसे वो कौन सा रहस्य बताया जिसने उसके जीवन का पूरा अर्थ बदल दिया? इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी अगली कहानी में मिलेगा। अगली कहानी आपके जीवन को और भी गहराई से बदल सकती है, इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार जो कहानी आप सुनेंगे, शायद वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच साबित हो। तब तक याद रखिए, कभी हार मत मानिए, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं, भले ही आपको अभी उनका रास्ता दिखाई न दे रहा हो। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कृष्ण कथा के साथ।